जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड JFWC परीक्षा 2024 यानी कि झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 का जो आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, यदि आप इस फॉर्म को फिलअप किए हैं तो आज के ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंटफुल रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पेपर 3 की तैयारी करने वाले हैं, जिसमें से पेपर 3 के अंतर्गत देखा जाए तो सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस से आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम टॉप 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर कराया जाएगा और सारे क्वेश्चन आपके न्यूज सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना है ताकि आपका एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन गलत ना हो और इस बार आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। दोस्तों, ये जो भारत में पहली बार बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया था, ये इनमें से कौन सी नदी पर किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, दामोदर नदी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको पहले से पता होगा, लेकिन आपको देखना है कि आप कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप जान पा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, ये जो भारत में आपातकाल के वर्णन के बारे में कहा गया है, ये कौन सा आर्टिकल में इसका वर्णन मिलता है? तो आर्टिकल 352 में, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? दोस्तों, जो भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया मेरे दोस्त, कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? दोस्तों, यदि आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 25 वर्ष यदि आप रहेगा तभी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। यदि राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों, कई बार एग्जाम में राष्ट्रपति से भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 35 वर्ष। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? यानी आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी है जिसे दक्षिण का गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी, गंगा नदी, नील नदी या फिर लूनी नदी? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि दक्षिण का गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी, यानी ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा, गोदावरी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों, ये जो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान जो लाठीचार्ज हुआ था, उसमें एक नेता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन वही आपसे पूछा गया है कि कौन सा नेता थे जिनकी मृत्यु हो गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 156 का ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? दोस्तों, भारत में निर्मित बात करें, जो प्रथम कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है? दोस्तों, कुतुब मीनार की बात करें तो ये जो कुतुब मीनार है ये कहां पर है दोस्तों? तो कुतुब मीनार जो है ये दिल्ली में है, लेकिन यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितना मीटर ये ऊंचा है? तो 72.5 मीटर ऊंचा है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 72.5 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहा जाता है? दोस्तों, ये जो रेगिस्तान का जहाज है ये कौन सा जीव को कहा जाता है या फिर कौन सा प्राणी को कहा जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि रेगिस्तान का जहाज किससे कहा जाता है? तो ऊंट को जो है दोस्तों, ये रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है ये क्या है? तो सत्यमेव जयते जो है ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा प्रधानमंत्री कुंवारा था? दोस्तों, ये भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कि कुंवारा थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के एक पहले प्रधानमंत्री थे। सॉरी दोस्तों, भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि कुंवारे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की
भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतीय पुलिस है इसमें सबसे बड़ा पद जो होता है ये कौन सा होता है? डीजीपी, एसपी, आईजी या फिर एडीजीपी? तो राइट आंसर हो जाएगा डीजीपी, जो कि भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद होता है। ठीक है, डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुलिस में पद है। ठीक है, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? दोस्तों ये दिल्ली है, ये दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता। ठीक है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, लेकिन जो दिल्ली बनाया गया राजधानी ये कौन सा ईस्वी में बनाया गया था? तो 1911 ईस्वी में दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा? दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा राज्य था जो कि कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा। जी हाँ दोस्तों, ये जो गोवा है ये कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा की बात करें दोस्तों तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो राज्य है ये गोवा ही है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सही नक्शा कौन से व्यक्ति ने बनाया था? दोस्तों भारत की बात करें, जो भारत का नक्शा बनाया गया था इसको सबसे पहले कौन से व्यक्ति ने सही तरीके से नक्शा को बनाए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम लेब्टन और जॉर्ज एवरेस्ट, जिन्होंने दोस्तों भारत के नक्शा को सही तरीका से बनाया था। ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी? यानी आपको बताना भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो राजभाषा है वो इंग्लिश है, यानी अंग्रेजी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 166 का ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। ठीक है, ये जो नागालैंड की राजभाषा क्या है दोस्तों? तो अंग्रेजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्त कि भारतीय नोटों पर गांधी जी से पहले किसकी फोटो हुआ करता था? दोस्तों ये भारतीय नोट है, अभी तो गांधी जी का फोटो है, लेकिन इससे पहले दोस्तों किसका फोटो होता था? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, अशोक स्तंभ का फोटो हुआ करता था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा अशोक स्तंभ। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत इंडिया जो है दोस्तों ये पहली बार जो विश्व कप जीता था ये कौन से ईस्वी में जीता था? 1982, 1983, 1984 या फिर 1985 ईस्वी में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1983 ईस्वी में दोस्तों भारत ने पहली बार विश्व क्रिकेट कप का मैच जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ? दोस्तों ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये कहाँ पर है दोस्तों? तो मुंबई में। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया है ये कौन सा शहर में है? तो मुंबई में। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? दोस्तों कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक वर्षा यदि आपसे पूछा जाए तो मासीनरा में सबसे अधिक वर्षा होता है। ठीक है, और सबसे कम वर्षा आपसे पूछा जाए तो लेह में दोस्तों सबसे कम वर्षा होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं? दोस्तों भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें टोटल कितने भाषाएं हैं? तो टोटल 22 भाषाएं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की बात करें दोस्तों तो इसमें टोटल कितने भाग है दोस्तों? तो 25 भाग है। ठीक है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में टोटल 25 भाग है। कितने अनुच्छेद है दोस्तों? तो 395 अनुच्छेद है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची है भारतीय संविधान में। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और भारतीय संविधान की बात करें दोस्तों तो इसे बनने में कितना वर्ष लगा था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ये भी आपको याद होना चाहिए। और इसे लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में दोस्तों इसे लागू किया गया था। और बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की संसद में कितने सदन है? दोस्तों ये भारत की संसद है इसमें कितने सदन होते हैं? तो टोटल 2 सदन होते हैं, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों जो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ये पहले भारतीय कौन थे? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रमुख त्योहार है। दोस्तों भारत में बात करें तो टोटल कितने प्रमुख फेस्टिवल हैं, 22, 29, 33 या फिर 36। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी 36। जी हाँ दोस्तों, भारत में टोटल कितने प्रमुख त्योहार हैं, 36। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय पशु की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ये क्या है दोस्तों, तो बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना है। और दोस्तों यदि आप इसी तरह और भी यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे मैं लिंक दे दिया हूं पार्ट 1 से लेकर के 6 तक। यदि आप उन सभी पार्टों को नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख ले, क्योंकि दोस्तों मैंने उन सभी वीडियो में भी वही सभी क्वेश्चन को कवर कराए जो एग्जाम में पूछे गए, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है। और यदि इसी तरह और भी यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम उन्हीं सभी क्वेश्चन को कवर कराएंगे जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स के लेवल के होते हैं। ठीक है। तो फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।